हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब से मानव सभ्यता है इस धरती पे तब से ये डिबेट चला आ रहा है कि क्या हमारी धरती पे बहुत ही ज़्यादा लोग हो चुके हैं, क्या हमारी धरती ओवर पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रही है, बढ़ती जनसंख्या से जूझ रही है, या फिर ये एक मिथ है। क्या ओवर पॉपुलेशन एक मिथ है और हमारी आबादी धीरे 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 घटती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और हमारा पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगा। क्या मानव सभ्यता धरती पर से विलुप्त हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ये भी हम लोग देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे। और इस कॉन्सेप्ट का समर्थन कोई और नहीं, दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इलॉन मस्क इस कॉन्सेप्ट के समर्थक हैं और जैक मा भी इस कॉन्सेप्ट का समर्थन करते हैं कि हमारे धरती की सबसे बड़ी समस्या ओवर पॉपुलेशन नहीं है, हमारी धरती की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन कोलैप्स है। और आने वाले टाइम में इंसानी सभ्यता से लोग कम होते जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन धीरे 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 इस धरती पे ही कम होती जाएगी। और हमारे को तो मार्स पे भी कॉलोनी बनाना है जहाँ की पॉपुलेशन अभी ज़ीरो है। तो हमें और ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा प्रोक्रिएट करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे और दूसरे पक्ष को भी समझेंगे, क्यों कुछ लोग ओवर पॉपुलेशन को इतनी बड़ी समस्या बताते हैं और वहीं पे क्यों कुछ लोग ओवर पॉपुलेशन को एक मिथ बताते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पॉपुलेशन कोलैप्स थ्योरी क्या है इसको समझते हैं। तो पॉपुलेशन कोलैप्स एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि इंसानी सभ्यता में अचानक से गिरावट देखी जा रही है और एक दिन इंसानी सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इस धरती पे से ख़त्म होती जाएगी। तो ये इसका कारण क्या है पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने का? इसका बहुत सारा शॉर्ट टर्म भी कारण हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी कारण हो सकता है। शॉर्ट टर्म कारण जैसे वॉर हो गया, पैंडमिक हो गया, फेमाइन हो गया। खुद अभी जो महामारी चल रही है दुनिया में, इसने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ली है। 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों से ज़्यादा मर गए हैं इस महामारी के कारण। और कौन जानता है कि फ्यूचर में इससे भयानक कोई महामारी इस धरती पे नहीं आएगी। प्रथम दृष्टि में ये समझना बहुत ही कठिन हो सकता है कि हम लोग बढ़ती आबादी से नहीं, पॉपुलेशन डिक्लाइन की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बढ़ती हुई आबादी दिखाई देगी, लेकिन आप थोड़ा डीप जाके देखोगे, थोड़ा और पास से जाके देखोगे तो हमारी आबादी धीरे 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 कम होती जा रही है। और ये कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया की एक साथ आबादी कम हो रही है। कहीं पे ज़्यादा कम हो रही है, कहीं पे आबादी अभी भी बढ़ रही है और कहीं पे आबादी बहुत शार्पली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो उसी को अभी हम लोग समझते हैं। अभी एक अनुमान के हिसाब से दुनिया भर की जनसंख्या 7.8 बिलियन के अप्रॉक्स है। अगर आप देखोगे तो 7.8 बिलियन, जिसमें से 3-3.5 बिलियन के आसपास सिर्फ चाइनीज़ और इंडियन है। दुनिया भर में इतनी ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमारी जो फर्टिलिटी रेट है, जो फर्टिलिटी रेट क्या होता है मैंने पहले भी एक वीडियो में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है, वो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। तो फर्टिलिटी रेट, एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है, वो फर्टिलिटी रेट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट रेट का, कि अगर एक महिला अपने जीवन काल में 2.1 ऑन एन एवरेज बच्चे को जन्म देगी तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन स्थिर रहेगा। 2.1 क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि एक कपल 2 बच्चे को जन्म देंगे और वो कपल एक दिन यहाँ से इस धरती से चले जाएंगे, मर जाएंगे। 2 बच्चे और आ गए तो आबादी स्थिर रहेगी, आबादी बढ़ेगी भी नहीं, आबादी घटेगी भी नहीं। 0.1 एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि सारे बच्चे जो महिलाएं जन्म देती है वो सरवाइव नहीं करते हैं, तो इसलिए 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 2 के करीब फर्टिलिटी रेट होगा तो आबादी स्थिर रहेगी। अगर इससे कम होता है तो आबादी घटने लगेगी। और रीसेंट जो साइंटिफिक स्टडी है जो काफ़ी ऑथेंटिक है, उसके हिसाब से हमारी फर्टिलिटी रेट में धीरे धीरे गिरावट आ रही है और पिछले सालों में तो ये काफ़ी ड्रामेटिक तौर पे घट चुका है। 2017 में ये 2.4 था। ये लैंसेट की स्टडी है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल है मेडिकल फील्ड में
पॉपुलेशन में इनका काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो 2.4 था फर्टिलिटी रेट 2017 में, और इस सेंचुरी के एंड तक 1.7 हो जाएगा फर्टिलिटी रेट। तो 2.1 से कम हुआ तो ह्यूमन पॉपुलेशन का डिक्लाइन होने लगता है। तो ये काफ़ी समझने वाली बात है। अगर आप शॉर्ट साइटेड व्यू से देखोगे, शॉर्ट साइटेड व्यू यही कह रहा है कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप मानव सभ्यता की इतिहास से देखोगे, जियोलॉजिकल स्केल पे अगर आप लंबे टाइम के लिए देखोगे, तो हमारी पॉपुलेशन का डिक्लाइन एक रियल बात है, एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है। लेकिन दूसरा पक्ष जो ओवर पॉपुलेशन को एक सही चीज़ बताता है, उससे निपटने के सुझाव देता है, वो क्या कहता है? वो माल्थूसियन थ्योरी को सपोर्ट करता है। माल्थूसियन थ्योरी क्या है कि दुनिया भर में जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। आप इस अपने ग्राफ में देखो तो एक दिन क्या होगा कि आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिसोर्स बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी उतनी सही नहीं है। यहाँ पे रिसोर्सेस की कमी नहीं है, बस रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं। दुनिया के कुछ चंद लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं और बाकी बचे लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस की समस्या नहीं है, उसका समान तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों को अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। कुछ ही लोग ज़्यादा रिसोर्सेस पे कब्जा किए हुए हैं। तो जैसे गांधी जी का कोट है, आप देखो अपने स्क्रीन पे, कि हमारे नीड के लिए इस धरती पे सब कुछ है, लेकिन हमारी ग्रीड के लिए ग्रीड का कोई अंत नहीं है। आप जितना लालच करोगे उतना ही कम पड़ता जाएगा। तो हमारे दुनिया में, हमारे पृथ्वी पे, हमारी मदर अर्थ पे रिसोर्सेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये समझते हैं कि क्या बढ़ती जनसंख्या या फिर जनसंख्या विस्फोट एक मिथ है? हाँ, हम ये कह सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट ओवर पॉपुलेशन एक मिथ है। लेकिन आप ये किससे पूछ रहे हो ये डिपेंड करता है। आप एक भारत के आदमी से पूछोगे कि क्या बढ़ती जनसंख्या एक मिथ है, तो वो बोलेगा नहीं, हमारे देश में तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन उसको ये समझना होगा कि हमारे देश में बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। बूढ़े लोगों की जनसंख्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नए लोग जन्म नहीं ले रहे हैं और फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन हो रहा है। और हमारी दुनिया में जहाँ पे एडल्ट लोगों के डायपर ज़्यादा बिकते हैं रादर देन किड्स डायपर, बच्चों के डायपर कम बिकते हैं, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि कहीं हम आबादी के विलुप्त होने की कगार पे तो नहीं है। और एक दिन में ये नहीं होने वाला है। एक दिन में तभी होगा जब मैसिव, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो तब पूरी सभ्यता अचानक से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप भारत के इंसान से पूछोगे तो उसको बढ़ती जनसंख्या एक समस्या नज़र आएगी। वहीं पे आप जापान, सिंगापुर, इटली और कुछ हद तक आज चीन से भी पूछोगे तो वो बोलेगा हाँ, हमारे देश में फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन है और हमारी देश की आबादी कम हो रही है। और अगर हमने इसको लेके कुछ नहीं किया, अगर हमने उसको और कम होने दिया, तो एक दिन सारे लोग, बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ जाएगी और जो वर्किंग हैंड है, काम करने वाले लोगों का हाथ नहीं रहेगा हमारे देश में। इसीलिए आप देखोगे न्यूज़ में आता होगा कि जापान को लोगों की ज़रूरत है, जापान को वर्कर्स की ज़रूरत है। तो कहीं पूरी दुनिया एक बड़ा जापान ना बन जाए, ये साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की चिंता है। और क्या हमारी दुनिया में एक पॉपुलेशन कोलैप्स होगा? हाँ, ज़रूर होगा। अगर हमने इसको लेके कुछ नहीं किया, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो हमारी दुनिया में एक पॉपुलेशन कोलैप्स आने वाली सदियों में ज़रूर होगा। अगर आप शॉर्ट साइटेड व्यू से सोचोगे तो ये एक होक्स लगेगा, ये एक बेकार की बात लगेगी कि पॉपुलेशन कोलैप्स होगा। अगर आप लंबी नज़र से सोचोगे, अगर आप दूर की सोचोगे, जैसे कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, जिनमें इलॉन मस्क भी शामिल हैं, जैक मा भी शामिल हैं, तो उनके हिसाब से पॉपुलेशन कोलैप्स हमारी पृथ्वी पे ज़रूर होगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो देश इसमें कानून ला रहे हैं, हमारे देश में भी पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चा है कि कानून लाके यहाँ पे हर अलग अलग राज्य जनसंख्या को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको 2.1 के पास लाना एक सही निर्णय है अभी के हिसाब से। लेकिन अगर 2.1 के नीचे जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे है, तो उनको ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं है। और जिन राज्यों की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके भी लंबे टाइम में इम्पैक्ट थोड़े से ख़राब देखने को मिलते हैं, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी
बोलती है। और आप पूरी दुनिया का अगर देखोगे तो इस सदी के अंत तक, जो कि लैंसेट की स्टडी है, इंडिया की खुद की आबादी 30 करोड़ से कम हो जाएगी। अगला जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, अफ्रीका के देशों में देखने को मिल रहा है, जिसमें नाइजीरिया, देखो नाइजीरिया की आबादी कितनी बड़ी है। शायद इस सेंचुरी के एंड तक नाइजीरिया दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाए। और अफ्रीका के अन्य देश जैसे DR कॉन्गो, टांजानिया, ये सब देश में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया का भी फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। चाइना का तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है क्योंकि उन्होंने 70s में एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। और ये धरती का ही यही हाल है। और जो लोग मार्स पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं उनको तो मार्स पे भी पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्स पे कहीं और से तो पॉपुलेशन आएगा नहीं, जो धरती का पॉपुलेशन है वही मार्स पे जाएगा। तो मंगल ग्रह पे भी आबादी हम लोगों को बसाना है, उसके लिए भी जनसंख्या की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोई बहुत ही दूर की कौड़ी नहीं है कि मार्स पे हम लोग कॉलोनी बसाएंगे। अभी आप देखो, रिसेंटली एक बिलियनियर हैं रिचर्ड ब्रेंसन, वो तो स्पेस की सैर करके आ गए। हालांकि उसकी टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं जाएंगे, कहाँ से स्पेस की शुरुआत होती है, वो एक लेवल तक जाके आ गए हैं। और स्पेस टूरिज़्म धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जेफ बेजोस भी स्पेस टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, इलॉन मस्क का तो है ही, फिर ये रिचर्ड ब्रेंसन भी हैं, और भी लोग इसमें कूदेंगे। तो धरती की ही आबादी अगर कोलैप्स कर जाएगी तो मार्स पे कौन रहेगा। ओवर पॉपुलेशन को थोड़ा अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क और माँ ये सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहे हैं। आप अभी एक रीसेंट ट्वीट आया था इलॉन मस्क के फ़ैन क्लब से कि आप दुनिया को बचाने के लिए पॉपुलेशन कोलैप्स से 8 चाइल्ड आपके घर में आने वाली है। इलॉन मस्क 8 चाइल्ड के पिता बनने वाले हैं। उनके 7 बच्चे पहले से हैं, जिसमें एक अब नहीं है इस दुनिया में, 6 पहले से हैं, और ये जो 8 है ये आने वाली है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं पॉपुलेशन कोलैप्स से दुनिया को बचाने के लिए इतने ज़्यादा प्रोक्रिएशन पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये आपको कुछ अटपटा सा लग सकता है, लेकिन उनका बहुत ही स्ट्रांगली मानना है कि पॉपुलेशन कोलैप्स होगा और पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैक मा जो उनसे बहुत सारी बातों में एग्री नहीं करते हैं, अली बाबा के फाउंडर हैं, तो उनका भी ये मानना है, वो दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारे दुनिया की आबादी तेज़ी से घट रही है। तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में हम इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जापान में जाके किसी इंसान से पूछो, वहाँ तो इतने बूढ़े लोग हो गए हैं कि वो पूरा सिविलाइजेशनल कोलैप्स हो जाएगा जापान का। ठीक है, तो पूरी दुनिया एक बड़ा जापान ना बने, हम लोगों को तेज़ी से एक्ट करना है और ऊपर से ऐसे और कदम नहीं उठाने हैं कि जो नेचुरल डिक्लाइन हो रहा है और कानून लेके और ज़्यादा उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये जो माल्थूसियन व्यू है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये एक आउटडेटेड व्यू है। रिसोर्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आने वाले समय में आप मार्स में इंसानों की कॉलोनी ज़रूर देखोगे। तो इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हुए होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और जय हिंद।